हाइट बढ़ा जा सकती है। मंत्रों से अगर हाइट बढ़ती हो तो करौली बाबा को मेरे पास ले आना, ठीक है। हम कहेंगे भाई ये बच्चा हमारे पास और इसकी हाइट बढ़ा के दिखा दे, अगर वो हमारे सामने उसकी हाइट बढ़ा देगा तो हम मान लेंगे हाँ भाई करौली बाबा। साइंस को करौली बाबा माइक लगा के तो अपनी आवाज अपनी भक्तों तक पहुंचाता है। अगर तू छोटा सा वही कर दे, मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है, सारे माइक बंद कर और अपनी आवाज अपने भक्तों तक पीछे तक जाए सुनाई दे उनको स्पष्ट, तो ही मैं मान लूंगी। ये लोग जो है हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी ने सबसे पहले जो है धर्म को राजनीति में लेके आ रहे हैं। सबसे गंदी सोच, धर्म को राजनीति में बिल्कुल नहीं लेके आना चाहिए। पहले हिंदू मुस्लिम का डर दिखा के ये चाह रहे हैं 2014 में भी हिंदू मुस्लिम आगे हो गया, अब भी जो है ना अपना कश्मीर का मुद्दा वो सामने ले आएंगे और हिंदू मुस्लिम की तो डोज ये देते रहते हैं जनता में, एक जो है ना थोड़ा थोड़ा पटाखा छोड़ते रहते हैं हिंदू मुस्लिम का, ताकि मुसलमानों से डरते रहे और जो है साथ में जो है बीजेपी के चिपके रहे। क्योंकि भारत में तो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है। राम मंदिर बनाओ, शिक्षा भूल जाओ, डॉक्टरी भूल जाओ, इंजीनियरिंग भूल जाओ। राष्ट्र तो इन्होंने टीवी, जिसके पास मीडिया होता है, टीवी हर घर में है, तो टीवी क्या दिखा रहा है? हिंदू राष्ट्र। तो सब यही सोच रहे हैं कि जब जिसके सर पे पगड़ी है भाई वो हिंदू नहीं है, तो यानी मैं भी वो भाई मैं तो मेरे सर पे तो मेरे हस्बैंड के सर पे तो पगड़ी नहीं है, तो यानी मैं सिख नहीं हूँ। मैंने तो भाई दाढ़ी नहीं लगाई हुई, मैंने टोपी नहीं पहनी हुई, तो यानी मुसलमान भी नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ? यानी टीवी वाले प्रूव कर देते हैं कि मैं हिंदू हूँ। तो सारे लोग मन मन में यही बनाए बैठे हैं कि हम हिंदू है, क्योंकि संविधान तो देश में स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता। देखिए स्मृति ईरानी जी को मैं कहूंगी कि सबसे पहले आपने छवि खराब करी थी पप्पू 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 कहकर, ठीक है ना। पप्पू जब जाग गया वो भारत की जोड़ो यात्रा करने लगा और जो है ना वो उसका जो है ना पब्लिक से और बाहर फॉरेन में भी जाने लगा, तो आपका उसका तोड़ नहीं नजर आया। तो या तो आपने उसको जो है इसीलिए उसको बर्खास्त कर दिया कि कहीं जनता जो है इससे जुड़ ना जाए और दोबारा कांग्रेस की सरकार ना आ जाए। तो पहले तो छवि आपने खराब करी थी। अगर वो पप्पू था तो अभी आपको याद आया, पहले नहीं याद आया जब आप विपक्ष में थे। जब विपक्ष में थे तब भी तो ये सवाल उठा सकते थे। तो ये जो है छवि पहले तो इन बीजेपी ने खराब करी है, ठीक है ना। पप्पू किसी का भी नाम हो सकता है, पप्पू का मतलब खराब नाम नहीं होता। अब पप्पू जिसका नाम है वो केस कर सकता है, मानहानि का दावा कर सकता है। यानी पप्पू तो आपने सबसे पहले बीजेपी वालों पे होना चाहिए कहा वो कि भाई जो आदमी पप्पू है, पप्पू का मतलब तो इन्होंने पागल करार कर दिया ना। तो जो आदमी पप्पू है, आईएएस ऑफिसर है या जो है इंटेलिजेंट है, तो वो तो कहेगा भाई मैं तो पागल ही करार कर दिया, मेरा नाम तो पप्पू। वो तो अपना नाम लेते हुए भी शर्मशील हो गया। लोग अपने बच्चों का नाम पप्पू कहके बुलाते हैं। हाँ, तो ये पप्पू जो है इन्होंने कहा जिस तरीके से, तो वो सबसे बड़ा जो है मानहानि है। सारा मीडिया उसके पीछे लग गया, तो ये सबसे बड़ी। वैसे हर पप्पू बेवकूफ भी नहीं। जिस तरह से पूरे देश भर में राम मंदिर पे हिंसा हो रही है, लोग कह रहे हैं ये हिंदू राष्ट्र की एक झांकी है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है सरकार हिंदू राष्ट्र को देश भर जाता है? देखिए भारत जो है ना, ये हिंदू राष्ट्र ना कभी था ना कभी होगा, ये भारत है। अगर मैं संविधान से देश चलता है, मैं संविधान को मानती हूँ, इसमें रामचरितमानस कोई हमारा जो है संविधान चलाने का कोई ग्रंथ नहीं है। और संविधान कहता है कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है और जो है यहाँ इसका नाम भारत, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत। दो ही चीज लिखा हुआ है इसमें, भारत और इंडिया, बस। भारत राष्ट्र की बात होनी चाहिए। रामनवमी के मौके पर हिंसा कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, वे कौन लोग हैं जो रामनवमी के मौके पर हिंसा कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं? ये इन्हीं के लोग हैं, नेता ही करवाते हैं ये लोग जो है हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी ने सबसे पहले जो है धर्म को राजनीति में लेके आ रहे हैं। सबसे गंदी सोच, धर्म को राजनीति में बिल्कुल नहीं लेके आना चाहिए। पहले हिंदू मुस्लिम का डर दिखा के ये चाह रहे हैं 2014 में भी हिंदू मुस्लिम आगे हो गया, अब भी जो है ना अपना कश्मीर का मुद्दा वो सामने ले आएंगे और हिंदू मुस्लिम की तो डोज ये देते रहते हैं जनता में, एक जो है ना थोड़ा थोड़ा पटाखा छोड़ते रहते हैं हिंदू मुस्लिम का, ताकि मुसलमानों से डरते रहे और जो है साथ में जो है बीजेपी के चिपके रहे। तो ये तो जो है डराने का एक मसौदा है। जैसे औरतों को डराया जाता है कि भाई करवा चौथ का व्रत नहीं रखोगे तो पति मर जाएगा, अगर आप मंगलसूत्र नहीं डालोगे तो पति मर जाएगा, चूड़ी नहीं डालोगे तो पति मर जाएगा, पता नहीं कितनी चीजों से पति मारने की इन्होंने जोड़ी हुई है। तो इसी तरीके से ये भी जो है एक है कि मुसलमानों का डर दिखाए जाओ और इनको सारी जनता को हिंदू बना के और वोट लिए जाओ। मैम आप लोग
अपोजिशन यूनाइट की बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है। आप लोग इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा तो बहिष्कार बीजेपी का इसी बात पे कर देना चाहिए कि हिंदुत्व धर्म छोड़िए, बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा मुद्दा होना चाहिए, महंगाई को कम करना मुद्दा होना चाहिए, सरकारी तंत्र संस्थानों को बढ़ाने का मुद्दा होना चाहिए। बाहर हमारे देश से बच्चे यूक्रेन में पढ़ने जा रहे हैं, छोटी सी कंट्री, वो तो हॉस्पिटल बना रही है, यूनिवर्सिटी बना रही है। हमारे देश के बच्चे जो है, जब यूक्रेन का युद्ध हुआ, इतनी बुरी दहशत में जिए हैं वो लोग, और अब फिर भी वो जो है यूक्रेन से ही और जॉर्जिया से ही वो जो है ना दूसरे छोटे देशों से अपनी डॉक्टरी कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि भारत में तो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है। राम मंदिर बनाओ, शिक्षा भूल जाओ, डॉक्टरी भूल जाओ, इंजीनियरिंग भूल जाओ, यहाँ तक कि डॉक्टरी अब जो कॉलेज है, जैसे मैं उदाहरण दूंगी, सीबी पैक्स चौधरी ब्रह्म प्रकाश कॉलेज है नजफगढ़ में, वहाँ पे चालीसाई शुरू हो गई है। उसमें परिसर में ही जो है ना मंदिर बना दिया गया है, वहाँ की प्रिंसिपल भी चालीसा का पाठ करती है। तो मतलब अब डॉक्टर भी चालीसा मंत्र फूंक के इलाज करेंगे कि भाई ना तो कोई सर्जरी होगी ना कोई दवाई, मंत्र फूकेंगे और ठीक हो जाओगे। सवाल ये है कि कोई हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, कोई खालिस्तानी उल्फा वाले भी हैं, जो मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है, जो सिख राष्ट्र की बात करता है, उनके तो केस हो रहा है, हिंदू राष्ट्र वाले कोई करा रहा है। देखिए, जो विपक्ष है वो यूनाइट नहीं है, माइनॉरिटी SC ST OBC यूनाइट नहीं है। जहाँ एकता नहीं है वहां पे तो कोई भी राज कर लेगा, ठीक है ना। तो हिंदू राष्ट्र तो इन्होंने टीवी, जिसके पास मीडिया होता है, टीवी हर घर में है, तो टीवी क्या दिखा रहा है? हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। तो सब यही सोच रहे हैं कि जब जिसके सर पे पगड़ी है भाई वो हिंदू नहीं है, तो यानी मैं भी वो भाई मैं तो मेरे सर पे तो मेरे हस्बैंड के सर पे तो पगड़ी नहीं है, तो यानी मैं सिख नहीं हूँ। मैंने तो भाई दाढ़ी नहीं लगाई हुई, मैंने टोपी नहीं पहनी हुई, तो यानी मुसलमान भी नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ? यानी टीवी वाले प्रूव कर देते हैं कि मैं हिंदू हूँ। तो सारे लोग मन मन में यही बनाए बैठे हैं कि हम हिंदू है, क्योंकि संविधान तो देश में स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता। देखिए, कानून अपना काम कर रही है। अगर कानून अपना काम नहीं कर रही, कानून चेहरा देख के काम करती है। हम कौन सा कह रहे हैं कि हम न्यायपालिका पे विश्वास रखते हैं? हम तो न्यायपालिका पे विश्वास नहीं रखते हैं। अगर न्यायपालिका पे विश्वास होता हमें, तो निर्भया कांड जो देश की राजधानी थी, उसके बाद कोई कांड नहीं होना चाहिए था। क्यों बार बार फिर क्यों कांड हो रहे हैं? दूल्हे को जो है घोड़ी पे बैठने के बाद जो है मार दिया जाता है, और उनके हौसले जो है दरिंदों के फिर से बुलंद हो रहे हैं। तो हम कहाँ से न्यायपालिका की बात करें? बिल्कुल भवरी देवी राजस्थान की, जिसका बलात्कार हुआ था, आज 60-65 साल की हो गई है, उसको न्याय नहीं मिला। कहाँ की न्यायपालिका? हम नहीं विश्वास करते इस न्यायपालिका। बाबा हो रहे हैं करोली बाबा, वो हाइट बढ़ा देते हैं लोगों को। देखिए, हाइट जो है साइंटिफिक वे से अगर आप जाएंगे तो हाइट जो है एक उम्र के बाद जब आपकी बोन फ्यूज हो जाती है, चिपक जाती है, गैप नहीं बचता है, तो आपके हाइट के बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर सर्जरी करके ही आपकी हाइट बढ़ा जा सकती है। मंत्रों से अगर हाइट बढ़ती हो तो करोली बाबा को मेरे पास ले आना, ठीक है। हम कहेंगे भाई ये बच्चा हमारे पास और इसकी हाइट बढ़ा के दिखा दे। अगर वो हमारे सामने उसकी हाइट बढ़ा देगा तो हम मान लेंगे हाँ भाई करोली बाबा। साइंस को करोली बाबा माइक लगा के तो अपनी आवाज अपनी भक्तों तक पहुंचाता है। अगर तू छोटा सा वही कर दे, मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है, सारे माइक बंद कर और अपनी आवाज अपने भक्तों तक पीछे तक जाए, सुनाई दे उनको स्पष्ट, तो ही मैं मान लूंगी। अमृतपाल का पता पूछ लो, बता दो। मोहन भागवत ने कहा है कि दलितों को घोड़े चढ़ने दें, उनको मंदिर